तो मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जीवन जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है। इसमें एक टर्म है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मीन्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बिकम इंडेंजर्ड। मतलब हुआ कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन जब जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़े। जैसे कि फ्रांस में थर्ड स्टेट के लोगों को रोटी के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था। अब देखते हैं दोस्तों आगे पॉइंट्स। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस फ्रॉम 23 मिलियन इन 1750 टू 28 मिलियन इन 1789 लेड टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉर फूड ग्रेन्स। मतलब क्या हुआ था कि फ्रांस में लोगों की जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी। 23 मिलियन था 1715 में, और 1789 में 28 मिलियन हो गया, 5 मिलियन बढ़ गया था। द सप्लाई वाज इनसफिशिएंट इन प्रोपोर्शन टू द राइजिंग डिमांड। सप्लाई जो था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, जितना डिमांड चाहिए था, लोगों को जितना चाहिए था फूड ग्रेन, जितना अनाज चाहिए था उतना मिल नहीं पा रहा था। ब्रेड वाज स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल एंड इट्स प्राइसेस रोज स्पीडली। ब्रेड जो था, रोटी जो थी, वो अधिकतर लोगों का मुख्य आहार था। विद देयर फिक्स्ड वेजेस द लेबरर एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड नॉट कप अप विद राइज इन प्राइसेस। तो लेकिन जो लेबरर थे, जो श्रमिक होते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो लोग समाज के, तो वो लोग एक साथ नहीं चल पा रहे थे। मतलब उन लोगों का वेतन जो है, सैलरी, वो फिक्स होता था, वेजेस फिक्स होता था, लेकिन रोटी का कीमत बढ़ता ही जा रहा था। तो इससे उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। दिस लेड टू वाइडनिंग ऑफ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। और इससे क्या हुआ कि गरीब और अमीर में बहुत फासला होता गया। दिस सिचुएशन बिकम वर्स व्हेन द हार्वेस्ट वाज अफेक्टेड badly due to natural calamities occurred often hence। और ये सिचुएशन ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि देखिए, गरीब लोग जो है वो लोग फूड ग्रेन्स को ख़रीद नहीं पा रहे थे और रोटी ख़रीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका प्राइसेस बढ़ता जा रहा था। और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे वो लोग आसानी से ख़रीद पा रहे थे। इससे क्या हुआ कि गरीबी और अमीरी में भी बहुत अंतर आ रहा था। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा क्या हुई थी? तभी सुखाड़, ड्राउट्स और हेल स्टॉर्म, मतलब बर्फबारिश, ये सब के कारण जो है फसल बर्बाद हो गया था। और इससे लोगों को क्या होता था? फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा था सफिशिएंट वे में। During the old regime in France, such calamities occurred often, hence they led to an subsistence crisis। और फ्रांस के पहले के समय जो था, ये ऐसा क्यों हुआ था? ये कैलामिटीज़ के कारण हुआ था, प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था, और इससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ और लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा था रोटी के लिए। तो हम लोग देखेंगे, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों सब्सिस्टेंस क्राइसिस को, जो कि फ्रांस में हुआ था और थर्ड स्टेट को सर्वाइव करना पड़ रहा था और उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो पहला है दोस्तों बैड हार्वेस्ट। बैड हार्वेस्ट, फसल क्यों बर्बाद हो रहा था, क्यों ख़राब फसल हुआ था? क्योंकि नेचुरल डिजास्टर के कारण, ड्राउट्स और हेल स्टॉर्म के कारण। और अगर बैड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा? स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का अभाव होगा। और अगर अभाव होगा तो क्या होगा? फूड का कीमत जो है, रोटी का कीमत वो बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि गरीब लोग जो है वो अधिक समय तक रोटी नहीं खरीद पाएंगे। और रोटी नहीं खरीद पाएंगे जो गरीब लोग थे, तो वो लोग क्या करेंगे? दंगा तो करेंगे ही। तो क्या आया? फूड रियोट्स आया इसी से। और जो गरीब लोग थे वो लोग कहीं हम लोग वीकर बॉडीज़ भी कहते हैं, कमज़ोर लोग, और कमज़ोर लोग ही ज़्यादा प्रभावित हुए इससे। क्योंकि उन लोगों को क्या हुआ कि भूखे रहना पड़ रहा था। और इससे क्या हुआ? महामारी फैल गया। महामारी फैलेगा दोस्तों तो क्या होगा? इंक्रीज नंबर ऑफ़ डेथ, मतलब मरने की संख्या जो है लोगों की वृद्धि हो गई। तो इतना ही दोस्तों, थैंक यू।